कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो देखने में जितना सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। और मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना बताऊंगी, बिगनर्स भी इसे इजीली बना लें। इसको बनाने के लिए 2 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 के मल्टीपल में फंदे चाहिए। इसको आप किसी भी तरह का बॉर्डर आप बनाइए, उसके बाद ये डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। ये 2 फंदों का और 2 ही सिलाइयों का डिज़ाइन है। राइट साइड से डिज़ाइन स्टार्ट होगा। लाइन के फर्स्ट रो राइट साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया। अब जितने भी फंदे हैं इसके हमने 2 बार धागा लपेटते हुए बनाने हैं। पूरी सिलाई 2 बार धागा लपेटते हुए बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मैं बहुत ही सुंदर सुंदर से डिज़ाइन आपके लिए लाती रहती हूँ। इसी तरह से 2 बार धागा लपेटते हुए पूरी सिलाई बनानी है। लास्ट के एड स्टिच को हम सीधा बना लेंगे। ये हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो है राइट साइड से। सेकेंड रो रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया। अब धागे को हम पीछे की तरफ ले जाएंगे। अब 2 फंदों को हमने इस तरह से अनट्विस्ट कर लिया। फिर इन दोनों फंदों को हमने लेफ्ट नीडल पर ले लिया। अब दोनों फंदों के बीच में से ही हमने नीडल को ले जाते हुए पहले हमने दूसरे फंदे को इस तरह से निकालते हुए पहले हमने दूसरे फंदे को बना लिया और उतार लिया। फिर हम पहले फंदे को सीधा बनाएंगे। बहुत ही सुंदर और बहुत ही इजी है। एड स्टिच को छोड़कर यही 2 फंदों का डिज़ाइन पूरी सिलाई में रिपीट होता जाएगा। फिर से देखिए, 2 फंदों को हमने अनट्विस्ट कर लिया। इनको हमने लेफ्ट नीडल पर लिया। इस नीडल को सेंटर से ही डालते हुए हमने इस फंदे को दूसरे फंदे को पहले सीधा बना लिया और फिर नीचे उतार लिया। फिर पहले फंदे को सीधा बनाया। फिर से देखिए, 2 फंदों को हमने अनट्विस्ट कर लिया, लेफ्ट नीडल पर लिया। अब दोनों फंदों में से पहले फंदे को बीच में से क्रॉस कराते हुए हम पहले बना लेंगे और इस तरह से उतार लेंगे। फिर हम पहले फंदे को बनाएंगे। यही डिज़ाइन रिपीट होता जाएगा। फिर से देखिए, 2 फंदे हमने स्लिप कर लिए। दोनों को लेफ्ट नीडल पर लेकर बीच में से हम दूसरे फंदे को क्रॉस कराएंगे। सेंटर से क्रॉस कराना है और इसको हमने सीधा ही बनाना है और फिर हमने पहले फंदे को सीधा बनाना है। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही सुंदर लगने वाला डिज़ाइन है। फिर से देख लीजिए, दोनों फंदों को लेफ्ट नीडल पे डाला। अब सेंटर से हमने नीडल को डालते हुए दूसरे फंदे को इस तरह से क्रॉस करते हुए हमने सीधा बना लिया और इस तरह से स्लिप कर लिया। फिर हमने पहले फंदे को बनाया। इसी तरह से पूरी सिलाई बनती जाएगी। हमने पहले दूसरे फंदे को बनाया,
और फिर पहले फंदे को बनाया। फिर से देखिए, दोनों फंदों को इस तरह से क्रॉस करा लिया। फिर इनको हमने लेफ्ट नीडल पर ले लिया। सेंटर से हमने दूसरे फंदे को पहले सीधा बनाकर इस तरह से उतार लिया और फिर हमने पहले फंदे को सीधा बनाया। एक बार और देखिए, दोनों फंदों को इस तरह से स्लिप कर लिया, इस तरह से लेफ्ट नीडल पर लिया और फिर हमने सेंटर से इस फंदे को दूसरे फंदे को पहले बनाकर इस तरह से उतार लिया और फिर पहला फंदा बनाया। एक बार और देखिए, दो फंदों को हमने इस तरह से उतार लिया अनट्विस्ट करते हुए, फिर लेफ्ट नीडल पर लिया। सेंटर से हमने दोनों फंदों के सेंटर से पहले दूसरे फंदे को सीधा बनाकर उतार लिया और फिर पहले फंदे को सीधा बनाया। लास्ट के एड स्टिच को हमने उल्टा ही बनाना है। ये हमारे डिजाइन की सेकेंड रो है रॉन्ग साइड से। ये 2 सिलाइयाँ बनाई है तो ये इस तरह से लग रहा है। इन्हीं 2 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाना है। मैंने कुछ ही फंदों में आपको ये डिजाइन बनाकर दिखाया है। ज़्यादा सिलाइयों में और ज़्यादा फंदों में ये इस तरह से लगेगा। बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन लग रहा है। छोटे छोटे से हार्ट बने हुए हैं, ओपन नीटिंग वर्क है। ये जो डिज़ाइन है ये फ्रंट साइड से ऐसा लगता है और बैक साइड से ऐसा लगता है। ये जो पैटर्न है गर्ल्स आउटफिट पे ज़्यादा अच्छा लगेगा और बेबी स्वेटर, बेबी सेट्स, आप इसका शॉल, स्टॉल, मफलर भी बना सकते हैं, बेबी ब्लैंकेट भी बना सकते हैं। और समर ड्रेसेस में तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। आप समर ड्रेसेस में भी इस डिज़ाइन को ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।